हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। एन के स्टडी में चैनल में सभी का स्वागत है। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फिज़िक्स का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं 11th क्लास की, जो फर्स्ट टॉपिक है 11th क्लास का वो टॉपिक पढ़ा जा रहा है। और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, फिर डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद यूनिट के बारे में पढ़ने के बाद यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स पढ़े उनके। तो 2 टाइप्स होते थे यूनिट के, वो कौन से होते थे? फंडामेंटल यूनिट एंड डेरिवेटिव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितने थे? टोटल 7 थे। और डेरिवेटिव यूनिट कितने थे? 2 थे। तो ऐसे हम डिस्कस कर चुके हैं और उनके मात्रक भी यूनिटों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो मेन यूनिट है वो सभी हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके अलावा जो भी रह जाती है वो हम बीच में जैसे भी आएंगे, जैसे हम न्यूमेरिकल निकालेंगे उसके अनुसार आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने सब सारे यूनिट आपको बता दिए हैं, ठीक है। उनको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, और अच्छे से उसके अनुसार आपको तैयारी करते रहना है। तो क्लास 11th के लिए ये प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, रेगुलर क्लास लग रही है। जो क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो इसको रेगुलर देख सकते हैं। बाकी जो अपन जनरल साइंस के लिए भी इसको उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक है जो ये ज़्यादातर लगभग एग्जामों में कई में आते हैं, ठीक है। तो क्लास 11th के बच्चे इनको रेगुलर देखें। और क्या करना है आपको, बाकी जो जनरल साइंस के आपको ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं इनके बीमा के मात्रक के, तो वो भी आपको इनको देखना है, ठीक है। तो इनको सभी को देखना है आपको, और वीडियोस को पूरा देखना है। मेन सबसे बेस्ट यही बात है कि आप वीडियोस को पूरा देखोगे ना, तो वीडियोस को पूरा देखने पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे नहीं कि आप 2 मिनट देख लिए, 3 मिनट देख लिए, ऐसा नहीं करना है। यदि आपका मानस नहीं है पढ़ने का तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो, ठीक है। पर यदि मानस बना के पढ़ते हो, अच्छे से बिल्कुल स्टिक होके पढ़ते हो, पेन कॉपी लेके बैठते हो, ठीक है, तो आपको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपको वीडियो समझ में आएगा। बिल्कुल लेक्चर जो दिया जा रहा है वो समझ में आएगा, जो बताया जा रहा है बिल्कुल राइट समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, पता है आपको। तो कुछ अपन देखो मात्रक रखे थे, डेरिवेटिव मात्रक, वो भी उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ने आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब जैसे मान लो इसके बारे में अपन कुछ डेरिवेटिव यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक तरफ लिख दो आप भौतिक राशि, क्या लिखो? भौतिक राशि। ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, देखो एक तरफ तो लिख दो भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। भौतिक राशि। इसके बाद यह इसका आएगा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। और इसका फिर सिंबल। तो कि कुछ अपन व्युत्पन्न मात्रक क्योंकि उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहला जैसे ले लें अपन, पहला ले लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास हो आवृत्ति, क्या हो? आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। आवृत्ति का व्युत्पन्न मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का व्युत्पन्न मात्रक होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को कैसे लिखेंगे? एच, ठीक है। दूसरी राशि जैसे ले लें अपन, दूसरी राशि ले लें जैसे बल, ठीक है। और बल को क्या बोलेंगे? उसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को किससे दर्शाएंगे? एच से, ठीक है। इसके बाद जैसे अपन ले ले दाब, दाब ले ले, प्रतिबल ले ले, ठीक है। दाब ले ले, प्रतिबल ले ले, तो इसका मात्रक क्या होगा? पास्कल। क्या होगा? पास्कल, ठीक है। पास्कल को पीए से दर्शाएंगे, ठीक है, पास्कल। जैसे आगे ले ले अपन प्रेरक तत्व, प्रेरक तत्व। प्रेरक तत्व की क्या होगी? विमा सॉरी, इसका मात्रक क्या होगा? हेनरी। क्या होगा? हेनरी एच, ठीक है। इसके बाद अपन ले ले जैसे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक। प्रतिरोध का व्युत्पन्न मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ओम को ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है, ये ओम। इसके बाद जैसे ले लें अपन कार्य ऊर्जा, ठीक है, ऐसे ले लें। तो कार्य ऊर्जा ले लेते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और जूल को किससे दर्शाएंगे? जैसे 7। जैसे मान लो अपने पास हो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा बताओ? वेबर,
क्या होगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का विभव मात्रक क्या होगा, वेबर होगा। ठीक है, तो वेबर को किससे दर्शाएंगे, WeB, वेबर। ठीक है, इसके बाद जैसे ले लें अपन, इसके बाद ले लें जैसे शक्ति, शक्ति ले लें, तो शक्ति को किससे दर्शाएंगे, शक्ति का मात्रक क्या होगा, वॉट। क्या होगा, वॉट। ठीक है, वॉट, WAT, वॉट। और बताओ, और ले लें अपन इनके कुछ। ठीक है, और कुछ भी ऐसे मात्रक हो जिनके आपको मात्रक उनके मात्रक आपको पता हो। ठीक है, तो वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही कुल मिला के अपन मान लो अपने पास 9 थे। ठीक है, और भी है, बहुत सारे हैं, वो आपको लिखना है इनको। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो मात्रक है, कितने आपके पास 9 राशियों की मात्रक मैंने बता दिया आपको। 9 राशियों की मात्रक कौन कौन से बताए, देखो पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले आवृत्ति है, आवृत्ति का व्युत्पन्न मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दाब और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, पास्कल। प्रेरक तत्व का क्या होता है, हेनरी। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। कार्य ऊर्जा उसका मात्रक क्या होता है, जूल। चुंबकीय फ्लक्स उसका क्या होता है, वेबर। और शक्ति का क्या होता है, वॉट। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उसका भी होता है, टेस्ला होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के जो कई राशियां हैं उनके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना है, इनको अच्छे से आपको ध्यान दे लेना है। ठीक है, इनको अच्छे से हल करना है और इनको याद रखना है आपको, ये मात्रक कौन कौन से हैं। ठीक है, आवृत्ति, बल, दाब, इनके बारे में बता दिया। ये इनके क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेट मात्रक है। ठीक है, और इनका सिंबल आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आपको इनको उतार लेना है और इनके बिल्कुल सिंबल को आपको याद रखना है, इनका जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपको रेगुलर तैयारी करते रहना है, उसके अनुसार आपको पढ़ते रहना है। बिल्कुल आपको वीडियोस पहुंचा रहे हैं, रेगुलर वीडियोस पहुंचा रहे हैं हम, उनको आपको देखना है। ठीक है, और उसके अनुसार आपको तैयारी करना है, लापरवाही नहीं करना है। क्योंकि जो बच्चे लापरवाही करते हैं, पता है आपको, जैसे मान लो आज पढ़ लिए, फिर 5 दिन बाद में पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन बाद में पढ़ रहे हैं, तो उसका तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। पता है ना आपको, सब बराबर हो गया। यदि आप रेगुलर चाहे आधा घंटा 1 घंटा रेगुलर पढ़ाई करते हो, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपको है ना अच्छे समझ में आएगी। तो ये फिजिक्स के वीडियो स्टार्ट कर दिए हमने। फिजिक्स के 11th के और 12th के वीडियोस में डालने वाला हूँ। तो 11th के स्टार्ट कर दिए, 12th के कुछ ही दिनों में, यानी 5-7 दिन में 12th के वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड की क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको आप देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आज क्या पढ़ेंगे बताओ, आज पढ़ने वाले हैं हम, नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। तो नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वीमा के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, वीमा। और वीमा को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशन ये है, वीमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब वीमा के बारे में चर्चा करते हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वीमा किसे कहते हैं। सही है ना, तो वीमा के बारे में पढ़ रहे हैं तो वीमा की पता होना चाहिए। तो वीमा किसे कहेंगे, देखो वीमा किसे कहेंगे, वीमा की डेफिनेशन क्या रहेगी। वीमा यानी डायमेंशन है, और वीमा को किसे कहेंगे अपन, वीमा उसे कहेंगे जो मूल मात्रकों पर लगाई जाती है घात। मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घात को क्या बोलते हैं, वीमा। यानी इसको क्या बोलोगे, मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घात को क्या बोलते हैं, लगाई जाने वाली घात को क्या बोलते हैं, वीमा कहते हैं। ठीक है, वीमा कहते हैं। मूल मात्रक कितने थे आपको बता दिए, फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक बता चुका हूँ, कितने हैं 7। और 7 पे जैसे मान लो उन पे जो लगाई जाती है घात, वो घात क्या होती है, उस घात को क्या बोलते हैं, वीमा बोलते हैं। देखो मूल मात्रक जैसे मेन सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं, एक तो होता है द्रव्यमान का एम। देखो इस कैपिटल एम से दर्शाया जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एम से दर्शाया जाएगा। इसके बाद एल लेंथ। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो आपके पास टी टाइम। ठीक है, एम एल टी ये ज़्यादातर उपयोग में लिए जाएंगे। तो एम एल टी है आपके पास, तो एम एल टी लिखोगे तो इसको एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं, एम एल और टी।
ऐसे लिखते हैं ये बड़े कोष्टक में, ठीक है। MLT को किस में लिखेंगे, बड़े कोष्टक में लिखेंगे। तो M के ऊपर जैसे मान लो घात लगा दी A, L के ऊपर लगा दी B और T के ऊपर लगा दी C, ऐसे कुल मिला के अपन ने ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें जो ये मान आ रहा है ABC, ये क्या है, वीमा है, ठीक है। ये क्या है, वीमा है। किसकी, M की वीमा क्या है A, L की वीमा क्या है B और T की क्या है C। ऐसे अपन को ये ध्यान रखना है कि इनको एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है और इनको कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है, और इन पे जो घात लगाई जाती है उस घात को क्या बोलते हैं, वीमा बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जैसे कुछ बीमाएं अपन उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बीमा कैसे निकलती है, बीमा कैसे निकाली जाती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा ना। देखो बीमा अच्छे से आपको ध्यान रखना है, पूरा वीडियोस पूरा देखना है, ठीक है, वीडियोस पूरा देखने लाए हैं। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भौतिक राशि, क्या लिख देता हूँ, भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि लिख दिया। फिर इसका जो सूत्र है वो लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला। इसके बाद इसकी बीमा लिख दें, ठीक है। इसके बाद इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। अब देखो जैसे फर्स्ट ले लिया मैंने, फर्स्ट ले लिया अपन, जैसे ले लिया अपन क्षेत्रफल, क्या ले लें, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल ले लिया अपन। अब क्षेत्रफल ले लिए तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, सही है ना। क्षेत्रफल ये आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई इंटू चौड़ाई आ गई तो लंबाई भी किस में आती है, एल में, चौड़ाई भी किस में आएगी, एल में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनको अपने को देखो MLT है ना, MLT लेंथ, ये लेंथ इसमें एल में लेना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी आ जाए उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आएगा तो एल में लेंगे, ठीक है। तो एल इंटू एल, इस चौड़ाई को भी क्या मानेंगे, एल ही मानेंगे, क्योंकि इसका मान क्या होता है क्षेत्रफल का, एल स्क्वायर, क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बोल सकते हैं अपन इसको। बोलो एल इंटू एल हो गया, एल इंटू एल हो गया तो बोलो क्या हो गया, एल स्क्वायर, ठीक है नहीं। लंबाई को एल से दर्शाना है, चौड़ाई को भी एल से ही दर्शाना है, क्यों, ये क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसकी बीमा लिखेंगे तो देखो बड़ा कोष्टक लिखेंगे पहले, तो देखो m है क्या, नहीं है, तो m नहीं है तो उसका क्या लगाओगे, घात 0। l है क्या, l है, l की घात कितनी लगाओगे, 2। इसके बाद क्या लगाओगे, t की घात क्या आएगी, 0। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखो l हो गई, लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, लंबाई भी मीटर में आएगी, चौड़ाई भी मीटर में आएगी, लंबाई भी मीटर में आएगी और चौड़ाई भी क्या होगी, मीटर में आएगी। तो बोलो यहाँ पे लंबाई को m से दर्शा देंगे मीटर, इसका भी m मीटर, तो क्या हो गया, बोलो m स्क्वायर। यानी देखो सबसे पहले इस क्षेत्रफल के बारे में अपन चर्चा किए, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई मान लिए अपन, एल स्क्वायर मान लिए, तो एल स्क्वायर बराबर, अब इसकी बीमा क्या हो गई, m0 L2 T0, इसकी बीमा आ गई m0 L2 T0। अब इसकी देखो लंबाई किस में आएगी, मीटर में, चौड़ाई भी किस में आएगी, मीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्या हो गया इसका मात्रक, मीटर स्क्वायर, समझ में आया। इसके बाद अगला देखते हैं, जैसे मान लो आयतन ले ले, आयतन, आयतन के बाद आयतन में ले लेंगे 3 राशियां ले लेंगे, कौन कौन सी आएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन की इकाई आप जानते हो, देखो क्षेत्रफल बोल दे हमेशा, तो क्षेत्रफल बोल दे तो ध्यान रखना है इकाई स्क्वायर में आती है, वर्ग में, है ना, वर्ग में आती है, और आयतन आ जाए तो इकाई किस में आती है, घन में, ये भी समझ सकते हो आप। तो स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा, जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, घन हो गया तो m क्यूब हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इससे भी आप आराम से निकाल सकते हो, तो ठीक है। आपको पहले पिछले वीडियोज में मैंने बता दिया, उन वीडियोज को आपको देख लेना है, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको भी एल में लेना है, इसको भी एल में, ठीक है, एल क्यूब, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बीमा के बारे में चर्चा करते हैं, तो बोलो m तो 0 आ जाएगा, l क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, t क्या आ जाएगा, 0। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, नहीं है। ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, बोलो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है क्या, क्या आ गए, मीटर क्यूब। अगले के बारे में, अगली राशि के बारे में चर्चा करते हैं। अगली राशि जैसे मान लो आ जाए घनत्व, घनत्व, घनत्व को क्या बोलेंगे, डेंसिटी, क्या होगा, घनत्व, डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर m/v,
m द्रव्यमान है, v क्या है, आयतन है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब बोलो इसकी विमा निकालनी है अपने को, विमा निकाले बोलो। तो देखो m तो ऐसे आएगा, m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को m1 बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम v क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की विमा निकाल दी अपन, क्या आ गई विमा, एल क्यूब। क्या आ गई इसकी, एल क्यूब। ठीक है, इसकी क्या आ गई विमा, एल क्यूब। बोलो m1 तो ऐसे कैसे, L3 ऊपर जाएगा तो L3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, L-3, सही है ना, ऊपर जा रहा है तो माइनस में और नीचे आएगा तो प्लस में। ठीक है, अब t है क्या बताओ, t नहीं है तो क्या आ जाएगा, T0। क्या आ जाएगा, T0। तो इसकी विमा क्या आ गई, आप किस बताओ, इसकी विमा आ गई m1 L-3 T0। इसकी ये विमा आ गई, किसकी विमा आई, घनत्व की। अब इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक देखो, देखो m है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को किस में दर्शाएंगे, किलोग्राम में। ठीक है, इसका मात्रक, वॉल्यूम का मात्रक क्या था, मीटर, तो मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है क्या। देखो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या था, MKS पद्धति में किलोग्राम। उसमें आयतन है, आयतन का देखो, आयतन लीटर क्यूब है, लीटर L है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर क्यूब हो गया। तो किलोग्राम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे आ गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये किसका मात्रक आ गया, ये घनत्व का मात्रक आ गया। तो इन राशियों को आपको ध्यान रखना है, ऐसे आप इनकी विमा निकाल सकते हो। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट और लेते हैं, और विमा के बारे में चर्चा करते हैं। इनको एक बार उतार लेना है आपको, उतारो इनको। ठीक, रेगुलर इनकी स्टडी करते रहना है। ठीक है, चले, ठीक है। आगे नेक्स्ट भौतिक राशि के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट भौतिक राशि क्या होगी, उसकी विमा क्या होगी, उसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अगली, जैसे मान लो अगली राशि हो अपने पास, फोर्थ राशि ले ले, जैसे मान लो वेग। क्या ले ले, वेग। वेग को क्या बोलोगे, वेलोसिटी। क्या बोलोगे, वेलोसिटी। ठीक है, अब वेग है, वेग, वेग के बराबर क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन है, आपको इसकी विमा निकालनी है। विस्थापन है तो विस्थापन ध्यान रखना, देखो ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे अपन। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, उसी रास्ते से। तो विस्थापन हमेशा क्या होता है, जीरो। विस्थापन हुई, दूरी हुई, ये सभी किस में मापी जाती है, मीटर में। ये किस में मापी जाती है, मीटर में। तो इसका क्या हो जाएगा, बोलो विस्थापन को किस में दर्शाएंगे, एल में, सही है। तो इसको क्या बोल देंगे, L1। क्या आ जाएगा, L1। टाइम किस में आएगा, T में, तो T1 यह हो जाएगा T1। अब बोलो इसका क्या हो गया, इसकी विमा के बारे में चर्चा करें तो बोलो क्या हो जाएगा, M तो क्या है, 0, M तो क्या है, 0, L क्या हो जाएगा, 1, और T ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-1, T-1। कोई दिक्कत है क्या। देखो विस्थापन है, विस्थापन किस में आएगा, L, लेंथ में आएगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो लंबाई में क्या हो गया, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर, क्योंकि विस्थापन को मीटर में दर्शाते हैं। तो L1 हो गया, टाइम सेकंड में, तो T आ गया। मैंने ये कहा था M, L और T, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, M, L, T द्रव्यमान में लंबाई चौड़ाई कुछ भी आए, दूरी विस्थापन आए, इसमें आएगा समय, इसमें आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बोलो इसकी विमा आ गई आपके पास। अब विमा आ गई, बोलो इसकी विमा आ गई तो इसके मात्रक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया, मात्रक। ठीक है, अगली भौतिक राशि के बारे में चर्चा करते हैं।
अगली भौतिक राशि क्या है? अगली है त्वरण। क्या है? त्वरण। त्वरण को क्या बोलते हैं? असलेशन। क्या बोलते हैं? असलेशन। यानी त्वरण किसे कहेंगे? पहले तो ये बात होना चाहिए। तो वेग पढ़ लिए, तो वेग के बारे में चर्चा कर लिए, तो त्वरण के बारे में चर्चा हो सकती है। त्वरण उससे कहेंगे जो वेग में परिवर्तन की दर को। त्वरण किसे कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को। वेग में जो परिवर्तन होता है उस वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? अपन त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो वेग में जो परिवर्तन आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? त्वरण। तो क्या बोलोगे? त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। क्या आएगा? वेग में परिवर्तन। ठीक है, चेंजेज बटे क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन की दर को। ठीक है, तो वेग बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे समय होगा। वेग बटा क्या हो जाएगा? समय। वेग बटा क्या हो जाएगा? समय। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, वेग की विमा अपने पास आ ही चुकी है। वेग की विमा आ गई अपने पास m0 l1 t-1, ये आ गई विमा। अब समय क्या आ जाएगा? t1 और आ जाएगा। तो ये t1 ऊपर जाएगा। देखो, तो m0 तो ऐसे कैसे, ठीक है, l1 ऐसे कैसे, ये t-1 पहले से बैठा है ऊपर, और ये t-1 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m0 l1, ये देखो आधार समान हो तो घाती क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो माइनस का एक जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। तो इसकी विमा क्या आ गई बताओ? m0 l1 t-2। सही है ना? क्या आ गई इसकी विमा? m0 l1 t-2। ये विमा आप आराम से उतार सकते हो। ठीक है, अब इनके बारे में देखो। अब इसका मात्रक देखते हैं। तो मात्रक, पहले वेग का मात्रक अपन ने पढ़ लिया। क्या मात्रक पढ़ा? मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बटे इसमें समय और लगा हुआ है, फिर समय आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मीटर, ये सेकेंड गुणा होकर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका त्वरण का मात्रक क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप इनके मात्रक निकाल सकते हो, इनकी विमा निकाल सकते हो, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मेन सबसे बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगी कि आपको फॉर्मूले याद हो। इनका जो सूत्र है, इनका भौतिक राशि का, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तभी आप इसकी विमा निकाल सकते हो, तभी इनका मात्रक निकाल सकते हो, तब आगे जाके इनको हल कर पाओगे। न्यूमेरिकल में भी ये काम आएंगे। अपन कुछ ऐसी राशियाँ लेंगे जो एक MKS पद्धति से दूसरी CGS पद्धति में उनको चेंज किया जाता है। यानी जो वीमी विधि से, जैसे मान लो अपने को एक जूल को एक अर्ग में चेंज करना है, यानी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम उनको चेंज करेंगे, तो उनके लिए आपको इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, इनका मात्रकों का नॉलेज होना बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। इनकी विमा के बारे में जानकारी होना बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है। अब त्वरण के बारे में चर्चा कर लिए, वेग के बारे में चर्चा कर लिए। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? देखो आगे देखते हैं। आगे देखें तो अपन इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला है 6 ले लें अपन, बल। बल को क्या बोलेंगे? फोर्स। क्या बोलेंगे? फोर्स। ठीक है, अब बल का उसका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma। F बराबर ma। A क्या है? त्वरण। A क्या है? त्वरण। M क्या है? द्रव्यमान। F क्या है? फोर्स। M क्या है? द्रव्यमान। A क्या है? त्वरण। ठीक है, ये न्यूटन लॉज में है यहाँ पे। ठीक है, वो ध्यान रखना आपको, वो पढ़ेंगे अपन, न्यूटन लॉ पढ़ेंगे पूरे। ठीक है, अब देखो, अब इसकी विमा निकालनी है अपने को। इसकी विमा निकालनी है तो बताओ इसकी विमा। देखो सबसे पहले तो देखो विमा निकालनी है, तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान तो क्या आ जाएगा? m1। क्या आ गया? m1 इंटू त्वरण की विमा निकाल चुके अपन। त्वरण की विमा क्या थी? m0 l1 t-2, ये थी इसकी विमा। तो बोलो m1, देखो आधार समान हो, m यहाँ पे है m1, यहाँ पे m0 है, आधार समान हो तो घाती क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो m1 और 0 क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, l1 एक ही है, t-2। तो इसकी विमा क्या आ गई आपके सामने? इसकी विमा आ गई, देखो m1 l1 t-2। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो m क्या है? द्रव्यमान है, मास है, तो द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे? किलोग्राम। किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, त्वरण की विमा क्या थी? त्वरण की थी मीटर है, उसकी विमा थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू
मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया मात्रक, ठीक है। किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। अगली राशि के बारे में चर्चा करें अपन। अगली राशि ले लें अपन, जैसे मान लो कार्य ले लें, ठीक है। कार्य ले ले W, तो W बराबर क्या होता है, देखो Fs क्या होता है, W बराबर यहाँ पे लिख देते हैं वर्क। इसका फॉर्मूला क्या था, W बराबर F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन। बल की विमा आ गई आपके पास, बोलो बल की विमा क्या आ गई, M1 L1 T -2। और विस्थापन किस में आएगा, बोलो विस्थापन दूरी में आएगा, सॉरी लंबाई में आएगा, तो L1 उसका बोल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी विमा M1 L1 L1 क्या हो जाएगा L2 और T -2, ठीक है। तो ये इसकी विमा हो गई M1 L2 T -2, ये किसकी विमा हो गई है, वर्क कार्य की, ठीक है। अब इसके बारे में देखो विमा इसकी आ गई, क्या आ गई M1 L2 T -2, ये विमा है इसकी। अब इसका मात्रक देखते हैं, है ना। तो मात्रक देखो पहले सबसे पहले फोर्स का मात्रक अपन ने क्या निकाल लिया था, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये निकाल दिया था, ठीक है। ये तो फोर्स का आ गया बल का, इंटू विस्थापन है, विस्थापन किस में आएगा, बोलो मीटर में, क्या आएगा मीटर में। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर को मीटर से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो इसका मात्रक क्या आ गया आपके पास, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे इन भौतिक राशियों के मात्रक, विमा, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो लिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी हम विमा के बारे में और चर्चा करेंगे और कुछ भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके सामने लेंगे और उनकी विमाएँ निकालेंगे, उनके मात्रक निकालेंगे। आपको भी बाकी जो रह गई उनके बारे में, आपको यदि फॉर्मूले याद है तो आप उनकी विमा के बारे में चर्चा कर सकते हो। विमा के बारे में आप उनको निकालो आराम से और प्रैक्टिस करो कि हाँ सर ने जो बताया ठीक बताया है क्या। और अब यदि आपको हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम यदि कमेंट्स आपका जो आता है उसके अनुसार हम आपको जवाब दिया जाएगा आपका। और हम बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपकी बोर्ड की क्लास के लिए मैं क्लासें लगाने वाला हूँ, 12th क्लास के लिए फिजिक्स की क्लास लगाऊंगा रेगुलर। तो उन रेगुलर वीडियोस को देखो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करवाना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाना है। कुछ अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी आ रही लाइक में, तो ऐसा नहीं करना है, कंजूसी नहीं करनी है यहाँ पे चैनल के लिए कंजूसी नहीं करनी। मैं थोड़ी कंजूसी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो कंजूसी नहीं करनी है अपने को। क्यों? क्योंकि कंजूसी करेंगे तो अपन को पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, ठीक है। पढ़ाई में कभी कंजूसी नहीं होती ना, ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है और आपको वीडियोस को पूरा देखना है, ठीक है। आप वीडियोस को पूरा देखोगे बिल्कुल आपको स्टिक अच्छे से समझ में आएगी। आगे जो नेक्स्ट वीडियो लिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको जैसे एक MKS पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करते हैं अपन, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक चेंज करते हैं। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, N2 बराबर N1। कल इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। M1 अपॉन M2 उसकी पावर A, L1 अपॉन L2 उसकी पावर B, T1 अपॉन T2 उसकी पावर C। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम उसको चेंज करेंगे विमीय राशि को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में इस फॉर्मूले से हम चेंज करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बाकी हमारे जो पिछले वीडियोस डाले मैंने यूनिट के बारे में, उनको देख लेना है। मैथ्स के वीडियोस भी डाल दिए मैंने कंपटीशन के लिए, तो उनको भी आपको देखते रहना है, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।